जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों पिछले के वीडियो में आपको मैंने सर्वनाम पढ़ाया, सर्वनाम प्रारंभ किए थे और सर्वनाम में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद आपको बताए थे और उसमें आपको मैंने पहला भी बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपको बता दिया गया है, जिसमें आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी बता दिया गया है। तो इन तीनों चीज़ें पुरुषवाचक में आपको बता दी गई हैं। बाकी के आपके 5 को जो और प्रकार हैं उसके आपको बताना है, जो आज हम आपको बता देंगे। तो पहले की वीडियो को देखिएगा, फिर दो सर्वनाम के संज्ञा के भी 2 वीडियो हैं और सर्वनाम के भी 2 वीडियो। इसमें आपको सब कुछ एकदम सर्वनाम से संबंधित बिल्कुल एक एक पॉइंट हम आपको बता देंगे और वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा और एक नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा था उसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को निश्चित कर देता है, यानी दूर या निकट की कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको हम कह दें कि नहीं ये राम है या बुक पे मैथ की किताब है। तो जो चीज़ को हम निश्चित कर देंगे, तो जो निकट और दूर की वस्तुओं का विश्लेषण या उसके बारे में बताता है, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको हम कह दें कि जिस सर्वनाम शब्द से निकट या दूर की व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है साथियों कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निकट या दूर की व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें इसका, तो जैसे मैं कह दूं कि यह एक लड़की है, और दूसरा हो जाएगा कि जैसे वह मेरी पुस्तक है। तो जो ये यह और वह है, यही आपके इसके निश्चयवाचक सर्वनाम है। कह दे कि इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है या कौन शब्द सर्वनाम है, तो आप यह और वह को क्या कहेंगे कि ये दोनों सर्वनाम है। तो निश्चय, अब मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम यही कहता है कि जैसे कोई भी दरवाजे पे कोई खड़ा हो, किसी ने आवाज़ दिया और मैंने उसकी आवाज़ को पहचान लिया। कोई पूछा कि कौन है, तो मैंने कह दिया कि वो राम है, चाहे श्याम है, चाहे घनश्याम है, जो भी है, मैं उसको पहचान लिया। तो निश्चित हम हो गए, कहने का मतलब कि हम निश्चित हैं कि वही वो व्यक्ति है। या कहीं कोई दूर से आ रहा है व्यक्ति और उसको हम पहचान लिए, उसको बोलो कि वो वही व्यक्ति आ रहा है, तो वो सब निश्चित हो जाती हैं। कोई वस्तु है टेबल पे रखी हुई है, उसको हम पहचान लें और उसको कहें कि नहीं वो मैथ की ही बुक है, चाहे अंग्रेजी की ही बुक है। तो वो जहाँ पे चीज़ें निश्चित हो जाए वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जैसे आप लिख सकते हैं, वह राम के भाई हैं। दूसरा हो जाएगा यह मेरी बाइक है। तीसरा वह एक मोबाइल है। तो ये सब चीज़ें, तो जो इसमें वह, यह, वह, ये क्या है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कुछ नहीं, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि किसी निकट या दूर की वस्तु की ओर जो चीज़ें संकेत करता है उसे हम
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये संकेत करता है, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक आपको समझ में आ गया। इसके पहले पुरुषवाचक मैंने आपको बताया था। अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में क्या अंतर होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसा इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं कि राम दिल्ली में रहता है और वह एक बहुत ईमानदार लड़का है, तो ये चीज़ें उसमें क्या हो जाएंगी आपकी कि पुरुषवाचक में आ जाएगा। कि जैसे मैं कह दूं कि लिख देते हैं कि श्याम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। श्याम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे दें कि यह राम की गाड़ी है और वह मेरी कार है। ठीक ना। अब दो एग्जाम्पल को समझिए। कह रहा है कि श्याम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे जो वह है सर जी, ये किसको इंगित कर रहा है? यह वो श्याम को ही इंगित कर रहा है। यानी हम श्याम की ही बात कर रहे हैं, यानी श्याम को ही बता रहे हैं। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि श्याम मेरा मित्र है और श्याम दिल्ली में रहता है, या श्याम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। तो सर्वनाम क्या कहता है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, मैं वही सर्वनाम हूँ। तो ये आपका क्या है? संज्ञा। और इसी श्याम की जगह यहाँ पे वह प्रयोग हो गया है, तो ये क्या हो गया है? आपका सर्वनाम। और पुरुष की बात हो रही है और उस पुरुष को इंगित किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि यह राम की गाड़ी है और वह मेरी कार है। तो यहाँ पे यह राम, यानी राम कोई दूसरा व्यक्ति है, राम को हम कह रहे हैं कि यह राम की गाड़ी है, और यहाँ पे वह जो है वह मेरी बात हो रही है कि वह मेरी कार है, उसे मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे दो लोगों की चर्चा हो रही है कि यह राम की गाड़ी है और वह मेरी कार है, यानी कोई व्यक्ति राम है और मैं हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये चीज़ें होती हैं आपकी कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में यही अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह आ गया है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये निश्चयवाचक इसलिए नहीं होगा साथियों, क्योंकि ये वह जो है ये श्याम को ही दर्शा रहा है, यानी श्याम की जगह पे ही मैंने। तो सर्वनाम यही कहता है कि जिस संज्ञा शब्द के स्थान पे किसी शब्द का जो दूसरा शब्द परिवर्तन या उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति होने पर उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द यानी मैं आ जाता हूँ, उसे ही मैं वही सर्वनाम हूँ या उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निकट या दूर, बस इतना जानिए कि किसी निकट या दूर की कोई व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है आपका इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दो मैंने आपको बताया, पुरुषवाचक मेरे पहले वीडियो में, और ये इसमें आपको निश्चयवाचक से मिलेगा, और इसकी जो भी भेद है मैं आपको आज बता देता हूँ। तो जम के तैयारी करिए, मेहनत करिए। आगे आपको सीटेट का पेपर देना, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है।
तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि आवेदन कर लेंगे तो पढ़ेंगे या पेपर नज़दीक आ जाएगा तो पढ़ेंगे। तीसरा नंबर है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या कहता है कि कोई भी चीज़ इसमें निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित होती है। यानी हम कोरी कल्पना, एक तरह से मान लीजिए कि कोरी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे वह कोई जा रहा है, मेरे यहाँ कोई आ रहा है, तो ये सब पूरी कल्पना है। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमको पता नहीं है, इसलिए इसको हम अनिश्चयवाचक। तो ये क्या कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हम कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन है, कहाँ से कोई आ रहा है, कह दे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चय हो जाएगा। टेबल पे कोई किताब है, कौन सी किताब है हमें पता नहीं है, तो वो अपना अनिश्चय हो जाएगा। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल इसका कि कोई आ रहा है, तो यहाँ पे जो कोई है यही अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि कौन आ, यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि कौन आ रहा है, हमें पता नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं कि कोई आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा मैं कह दूं कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब यहाँ पे जो है कोई कि कौन खड़ा है हमको पता नहीं है, दरवाजे पर खड़ा है ये तो कन्फर्म है कि दरवाजे पर, लेकिन कौन खड़ा है, कोई खड़ा है हमको पता नहीं है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कह दूं कि स्वाद में कुछ कमी है, यानी किसी व्यंजन का आप उसको चख रहे हैं या खा रहे हैं तो उसमें आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो आप क्या कह रहे हैं कि स्वाद में कुछ कमी सी महसूस हो रही है, लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं, आपका चौथा नंबर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक दूसरे से व्यक्ति से संबंध हो, या किसी एक वस्तुओं का संबंध हो, या और किसी चीज़ का संबंध हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का मतलब शब्दों का मेल से हो जाएगा कि शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। जैसे मैं कह दूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे देखिए जो उसकी है और जिसकी है, इन दोनों का जो संबंध हो रहा है एक दूसरे से, यही आपका
संबंधवाचक है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी उसी व्यक्ति की भैंस होगी जिसके पास लाठी होगी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा संबंध जैसे को तैसा। तो यहाँ पे जो जैसे और तैसा है, यानी जो जैसा करता है वैसे ही, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पे जो जैसा और वैसा है, इन दोनों का भी संबंध हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम यही कहता है कि मैं कह दूं कि जो करेगा सो भरेगा। यदि साथियों गलती आपने किया है या कोई किया है तो भुगतना तो उसे ही पड़ेगा। गलती जो करता है भुगतना उसे ही पड़ता है, दूसरा कोई भुगतता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो करेगा सो भरेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसे को तैसा। तो ये कहावतें हैं और बिल्कुल समाज में देखने को भी मिलती हैं ये सब चीज़ें। तो संबंधवाचक सर्वनाम यही कहता है कि इसी तरह के शब्दों का आपसी संबंध जो होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं आपके दो और बचे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 4 मैंने आपको बता दिया। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी था। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसको यदि आप जान जाएंगे तो कहीं भी आपको किसी भी वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया विशेषण है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बिन जाने आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं या आप उसके बारे में जान नहीं सकते हैं। 5वां है आपसे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही एक लाइन का परिभाषा है इसका कि जहाँ पे प्रश्न खड़ा हो जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और इसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जब तक आप नहीं लगेंगे तब तक उस सेंटेंस को पूर्ण नहीं माना जाएगा, भले ही आप कितनी भी शुद्धता से उसको लिखे हों। उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। वही उसको बताता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक शब्द है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके कि मैं कह दूं कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो रहा है, यानी हम पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो या आप कौन हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बहुत एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कि यह काम या यह कार्य कैसे हुआ, या आपको क्या चीज़ चाहिए, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस इतना समझिए कि जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो आपका वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, कोई, ये सब क्या है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के मूल रूप जैसे माने जाते हैं कि ये जब किसी वाक्य में लगा हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन खड़ा हो जाए, यानी प्रश्न खड़ा हो जाए किसी भी बात पर, तो आपका हो जाता है। अंतिम है आपका निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम, जैसे मैं अपने आप को, किसी कार्य को मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है, यानी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं वही मान लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि जिन सर्वनाम शब्द से जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य जो पुरुष हैं उस से निजत्व का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से यानी निजत्व का, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष के साथ निजत्व का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मैंने क्या कहा, जहाँ पे केवल अपने आप की या किसी कोई भी व्यक्ति को हम कह रहे हैं तो वही उस कार्य को करता है, तो वहीं पे आपका निजत्व का बोध हो जाता है, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जो अपना कार्य है वो स्वयं करता हूँ, मैं किसी की सहायता नहीं लेता हूँ या किसी दूसरे से वो कार्य नहीं करवाता हूँ। जैसे मैं कह दूँ मेरी माताजी खाना अपने आप बनाती हैं। यानी मेरी माँ या मेरी माताजी या आपकी माताजी जो भी कह रहा है कि मेरी माताजी खाना अपने आप बनाती हैं या किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती हैं, या मेरी भी सहायता नहीं लेती हैं, या मेरी भाई बहनों की सहायता। तो जहाँ पे व्यक्ति खुद किसी कार्य को करे उसमें निजत्व का बोध हो कि नहीं, मैं ये कार्य स्वयं मैं ही करता हूँ, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता हूँ, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो साथियों, मैंने 2 वीडियो में आपको संज्ञा, 2 वीडियो में आपको मैंने सर्वनाम बताया। सर्वनाम शब्द में आपको मैंने पूरे उसके 6 प्रकार बताए बहुत अच्छी तरह से, उसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी दिए। तो आज के लिए इतना ही, और पूरे जय काव्य अकेडमी चैनल की तरफ से आपके कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।